दोस्तों, हाल ही में ईरान की कैपिटल तेहरान में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह किया गया और उसमें हमास ग्रुप का चीफ इस्माइल हानिये भी जाता है। और तभी हमास के चीफ यानी इस्माइल हानिये और उसके बॉडीगार्ड्स पे जिस घर में रुके हुए थे उस घर में एक मिसाइल से अटैक होता है और दोस्तों उस अटैक में ये दोनों मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमला करवाया किसने? इजराइल ने। देखो दोस्तों, इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि ये हमला इजराइल ने ही करवाया है। लेकिन इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों ये वही इंसान है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक करवाया था जिसमें 1200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। बाद में एक वीडियो भी आती है जिसमें इंसान जो इजराइल पर अटैक हुआ था उसका जश्न मनाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों इसकी मौत से दुनिया पर क्या असर होगा? अब क्या दुनिया सच में एक बड़े वॉर की तरफ चली जाएगी? इस वीडियो में हम सब जानेंगे, बस आप शांति से इस वीडियो को पूरी देखना। अब पहली बात तो इस्माइल हानिये की हत्या तब हुई है तब ये इंसान ईरान में था। मतलब ये इंसान उस समय ईरान का मेहमान बन के गया हुआ था और इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी ने साफ कहा है कि हानिये की हत्या का जिम्मेदार इजराइल है। अयातुल्ला ने भी कहा है कि वो हमारा मेहमान था, हमारी जमीन पर मारा गया है और अभी इसीलिए बदला लेना हमारा फर्ज है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या इस अटैक के बाद सच में दुनिया एक बड़े वॉर की ओर जाएगी? अगर दोस्तों इस हत्या के कारण अब ईरान खुलकर इजराइल पर काउंटर अटैक करता है तो अब एक नई वॉर शुरू हो सकती है। लेकिन अब अमेरिका इजराइल का साथ देगा या नहीं? क्योंकि दोस्तों अमेरिका में अब होने वाले इलेक्शन और अगर अब जो बाइडेन की सरकार इजराइल का साथ देती है तो चुनाव में उनके वोटर्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों कमला हैरिस जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन करने वाली है, उन्होंने पहले इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर को सीजफायर करने की चेतावनी दे चुकी है। तो दोस्तों देखना यह होगा कि अमेरिका इजराइल का साथ देता है या नहीं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इजराइल ने अपने ताकतवर विरोधियों की हत्या को अंजाम ये कोई पहली बार नहीं दिया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे कारनामे करने के लिए पहले से दुनिया में प्रसिद्ध है। इजराइल ने इससे पहले जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन से अटैक करके मार दिया था। दोस्तों ये सुन के आपको हैरानी हो जाएगी कि ठीक उसी साल फिर से नवंबर 2020 में एक ईरानी परमाणु वैज्ञानिक था मोहसेन फखरीजादे को भी तेहरान में एक एआई मशीन गन से हत्या कर दी गई थी, क्योंकि दोस्तों वह ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2023 में सीरिया में ब्रिगेडियर सैयद रजीम मौसवी की हत्या कर दी गई, क्योंकि दोस्तों वो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स का टॉप कमांडरों में से एक था। और फिर जनवरी 2023 में लेबनान में एक हमास नेता सालेम अल अऊरी की हत्या, क्योंकि दोस्तों वो हमास की मिलिट्री विग अल कासिम का संस्थापकों में से एक था। और अब ये इस्माइल हानिये की हत्या जो कि एक ऐसे समय की गई है जब दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो सकती थी। दोस्तों इस्माइल हानिये को 2 अगस्त को कतर की राजधानी दोहा में दफनाया जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी उसके लिए मैं और वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको ऐसी अपडेटेड वीडियो देखनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए हर एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा।